हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सोफोक्लीस के प्ले ऑडिपस रेक्स के बारे में। दोस्तों, मैंने ये प्ले पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन उस वीडियो में कुछ वॉइस इशू आ रहे थे, तो आज मैं दोबारा से इस वीडियो को डाल रही हूँ। इस वीडियो में हम समरी को और अच्छे से डिस्कस करेंगे, और साथ ही मैंने सोफोक्लीस के लाइफ और करियर के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं वो वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत आए तो प्लेलिस्ट में जाकर ट्रांसलेशनल स्टडीज़ के वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये प्ले 429 और 425 बिफोर कॉमन एरा के वक्त लिखा गया था। प्ले का दूसरा नाम है ऑडिपस ट्रायनस। इस प्ले की सेटिंग है थीब्स में, कि एशियंट सिटी है सेंट्रल ग्रीस की। दोस्तों, ऑडिपस का मतलब होता है स्वेलन फुट। ये प्ले एक ट्रेजेडिक प्ले है जिसमें एक राजा का मर्डर हो गया है, और एक प्रोफेसी लिखी गई थी इस प्ले के अंदर कि जो राजा का मर्डर है वो उसका बेटा ही करेगा और अपनी खुद की माँ से शादी कर लेगा। जो डेस्टिनी में लिखा है वही होता है, और यही ये प्ले बताता है। चलिए अब इसको शुरुआत से समझते हैं। प्ले की शुरुआत होती है ऑडिपस से, जो कि किंग है थीब्स का। वो अपने पैलेस से बाहर आता है ताकि वो कुछ लोगों से मिल सके, थीबन सिटीजन से मिल सके, जिनके साथ एक प्रीस्ट आया है, प्रीस्ट ऑफ ज्यूस। ऑडिपस पूछता है उन लोगों से कि वो यहाँ पे क्या करने आए हैं। तो प्रीस्ट बताता है ऑडिपस को, ये जो इतना बड़ा क्राउड है ये इसलिए गैदर हुआ है मार्केट प्लेस में, जो कि टेम्पल एथेन के टेम्पल के पास है, क्योंकि लोग जो है प्रे कर रहे हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनसे रिलीफ मिल जाए उन्हें। प्रीस्ट आगे बताता है किंग ऑडिपस को कि सिटी में ग्रेट डिजास्टर है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। जो लैंड है वो सूखा पड़ गया है, जो वुमेन बच्चे डिलीवर कर रही हैं वो सारे बच्चे मरे हुए हैं, एनिमल्स जो हैं वो भूखे हैं, बहुत सारे लोग मर चुके हैं ग्रेट एपिडेमिक प्लेग से। प्रीस्ट रिक्वेस्ट करता है ऑडिपस को कि वो इन मुद्दों पर जो है हेल्प करे, मदद करे। वैसे तो ऑडिपस कोई भगवान तो है नहीं जो वो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले, लेकिन लेकिन ऑडिपस ने पहले भी इस सिटी को बचाया था फ्रॉम क्रूअल फीनिक्स। फीनिक्स आधा इंसान और आधा लायन के शेप का क्रीचर था। इसकी बॉडी लायन की थी लेकिन सिर इंसान का था। ऑडिपस ने उसे खुद मारा था और इस सिटी को बचाया था उससे। ऑडिपस प्रीस्ट से बोलता है कि वो जानता है इन सारे मुद्दों के बारे में, वो खुद भी सफ़र कर रहा है। उसने क्रियॉन को, जो कि उसके वाइफ का भाई है, उसको डेल्फी भेजा है, जहाँ पर वो अपोलो ऑर्कल, जो कि एक पवित्र स्थान है एशियन ग्रीस का, जहाँ पर गॉड अपोलो की पूजा की जाती है। तो ऑडिपस ने क्रियॉन को डेल्फी भेजा है, उस ऑर्कल में भेजा है, ताकि पता चल सके कि ये जो सफरिंग है थीबन्स की लाइफ में क्यों आ रही है, और इस प्रॉब्लम की कोई रेमेडी मिल सके। ऑडिपस उसी का वेट कर रहा है क्रियॉन का, जो कि अब तक नहीं आया है। इतने में ही क्रियॉन डेल्फी से वापस आ जाता है। क्रियॉन ऑडिपस को बताता है कि अकॉर्डिंग टू डेल्फी जो सफरिंग्स है वो एक ऐसे इंसान की वजह से है जो हमारे बीच में है, और जिसने मर्डर किया है किंग लायस का, जो कि पहले राजा था, ऑडिपस से पहले थीब्स का राजा था। ऑडिपस क्रियॉन से पूछता है कि वो इंसान कौन है जिसने राजा का खून किया था। क्रियॉन बोलता है कि हाँ, ये सिचुएशन आई तो थी जब तुम इस सिटी में नहीं आए थे। जो पहला राजा था उसका किसी ने खून कर दिया था। क्रियॉन बताता है कि जो किंग लायस था वो किंगडम छोड़ के एक रिलीजियस जर्नी पर जाता है और कभी भी वापस नहीं आता। एक सर्वाइवर था किंग लायस की पार्टी का, जो यहाँ पर वापस आया था, और इसने बताया था कि जो राजा है वो एक्सीडेंट में मारा गया है, और उसके बाद ये जो सिटी है वो ब्लड थर्स्टी फीनिक्स के हाथों में आ गई थी। और फिर तुम यहाँ पर आए, तुमने फीनिक्स की रिडल को इंटेलिजेंटली सॉल्व किया और उसका अंत कर दिया। ऑडिपस सोचता है कि वो जो है रिवेंज लेगा उस इंसान से जिसने मर्डर किया है किंग लायस का। प्रीस्ट काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देख के ऑडिपस का, और वो क्राउड के साथ वहां से चला जाता है। क्रियॉन भी वहां से चला जाता है। तभी एक कोरस आता है
कोरस मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो नाचते हैं, गाते हैं, किंग का एंटरटेनमेंट करते हैं। वो पैलेस में आते हैं, गाना गाने लगते हैं, एक सॉन्ग गाने लगते हैं, ऐसा सॉन्ग जो दिखाता है कि एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है थीब्स को उस सफरिंग से। कोरस का जो लीडर है वो ऑडिपस को सजेस्ट करता है कि वो कंसल्ट करे टाइरीसियस को, जो कि एक प्रॉफिट है जिसके पास आंखें नहीं हैं, लेकिन उस पर ऐसी पावर है कि वो रीड कर सकता है माइंड ऑफ अपोलो, मतलब भगवान के माइंड को भी रीड कर सकता है वो। ऑडिपस कोरस के लीडर को बोलता है कि टाइरीसियस जो है उसको लाने के लिए मैंने पहले ही 2 मैसेंजर्स को भेजा है। तभी वो ब्लाइंड प्रॉफिट टाइरीसियस एक लड़के के साथ वहां पर आ जाता है। ऑडिपस टाइरेसियस से बात करता है पूरे सम्मान के साथ, पूरे आदर के साथ, और बोलता है कि आप ही हो जो हम सबको, इस सिटी को इस भयंकर प्रॉब्लम से, प्लेग से बचा सकते हो। और ये प्लेग तभी खत्म होगा जब जो मर्डरर है किंग लायस का, वो मिल जाएगा और उसको पनिशमेंट मिलेगी। ऑडिपस अपील करता है टायरेसिस से कि अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करके तुम उस आदमी का नाम बताओ जिसने किंग लायस का मर्डर किया है। लेकिन टायरेसिस जो है वो बोलता है कि मुझे घर वापस जाना है। ऑडिपस जो है वो अलाउ नहीं करता उसको और बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, पर तुमने सच नहीं बताया कि कौन वो इंसान है जिसने मर्डर किया है, तो तुम्हें गद्दार घोषित कर दिया जाएगा। अब ऑडिपस का जो टेम्पर है वो लूज कर रहा है, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका है और वो टायरेसियस को विलेन बता देता है। वो बोलता है ये जो सारी सफरिंग है ना थीबेंस में, ये तुम्हारी वजह से ही है। तभी टायरेसिस डिक्लेयर करता है कि ऑडिपस खुद ही मर्डरर है किंग लायस का। इस कंट्री की सफरिंग भी उसी की वजह से है और उसको लोगों के सामने सरेंडर कर लेना चाहिए। ऑडिपस ये बात सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि टायरेसिस वार्न करता है ऑडिपस को, पहले तुम जानो अपनी शादी और अपने पेरेंट्स के बारे में, तुम्हें ये सारी बातें समझ में आएगी। अब ऑडिपस अपना जो गुस्सा है वो बिल्कुल ही खो बैठता है। वो ऑर्डर करता है कि ये जो ब्लाइंड प्रॉफिट है टायरेसियस, इसको मेरी नज़रों के सामने से हटा दो। लेकिन टायरेसियस बोलता है मैं तभी जाऊंगा जब हमारी बातचीत कंप्लीट होगी। टायरेसियस ऑडिपस को बताता है कि थीबन की एक प्रोफेसी थी, एक भविष्यवाणी थी कि किंग लायस को उसका बेटा ही मारेगा और अपनी ही माँ से वो शादी कर लेगा, जिसकी वजह से उसके खुद के भाई उसके बच्चे कहलाएंगे। टायरेसियस थोड़ा वक्त देता है ऑडिपस को ये मैटर को समझने के लिए। तभी कोरस गाना गाने लगते हैं और बोलते हैं कि जो मर्डरर है किंग लायस का, वो इमीडिएटली ये सिटी को छोड़ दे। और उसको पब्लिकली क्रिटिसाइज किया गया था बाय फीबस। कोरस अपील करते हैं हर एक सिंगल नेटिव को थीबस के कि उस मर्डरर को ढूंढो। कोरस मेंबर्स बिलीव नहीं कर पाते कि ऑडिपस ही मर्डरर है किंग लायस का। इतने में जोकास्टा, जो कि ऑडिपस की बीवी है, वो सीन में अपीयर होती है। क्रियोन जोकास्टा को बताता है कि ऑडिपस उसको डेथ सेंटेंस दे रहा है और ऑडिपस जोकास्टा को बताता है कि ये जो तुम्हारा भाई है क्रियोन, ये मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है कुछ। तो जोकास्टा रिक्वेस्ट करती है ऑडिपस से कि तुम मेरे भाई पर विश्वास करो, उसकी बातों पर विश्वास करो। और जो कोरस है वो भी डिफेंड कर रहा है क्रियोन को अलॉन्ग विद जोकास्टा। क्रियोन बोलता है कि तुम ना पछताओगे ऑडिपस, ये जो तुम्हारे वर्ड्स है और तुम्हारे जो एक्शन है ना, एक दिन तुम्हें इस पर पछतावा जरूर होगा। और क्रियोन वहां से चला जाता है। कोरस जोकास्टा से बोलते हैं कि ऑडिपस को अंदर ले जाओ। जोकास्टा जो है कोरस से पूछने लग जाती है कि आखिर हो क्या रहा है, और वो अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो था ऑडिपस के साथ वो भी शेयर करती है। वो बताती है कि जो ओरेकल है, अपोलो ओरेकल है, वो किंग लायस के पास आया था जिसने भविष्यवाणी की थी कि उनका बेटा जो है वो किंग लायस को मार देगा और अपनी ही माँ से शादी कर लेगा। लेकिन ये जो प्रोफेसी थी ये गलत साबित हो गई, क्योंकि किंग लायस जो है उनको तो किसी
ग्रुप ऑफ ट्रैवलर ने मारा है 3 रोड क्रॉस पर एक आर्ग्यूमेंट के दौरान। ऑडिपस ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, डर जाता है। वो याद करता है उसने भी कुछ लोगों को मारा था 3 रोड्स जहाँ पर एक साथ मिल रही थी उस जगह पर। हो सकता है उनमें से एक किंग लायस हो। ऑडिपस जो है जोकास्टा से किंग लायस का अपीयरेंस पूछता है कि वो कैसे दिखता था। अब ऑडिपस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहा है। उसे पता चल गया है कि उसने ही किंग लायस का मर्डर किया है। अब जोकास्टा को ऑडिपस अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ बताता है। जोकास्टा प्रे करने लग जाती है गॉड अपोलो से कि जो डर है उसके अंदर और उसके पति के दिमाग में सबको शांति दे, वे इस सफरिंग से मुक्त कर दे। तभी वहां पर कॉरिंथियन शेफर्ड आता है जो राजा से मिलना चाहता है। वो बताता है कि कॉर्निथ के जो लोग हैं वो ऑडिपस को अपना राजा बनाना चाहते हैं क्योंकि किंग पॉलीबस जो है वो मर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी, पॉलीबस जो है का जो खून था उसके बेटे के हाथों, ऑडिपस के हाथों होना था, लेकिन ऑडिपस वहां से चला गया थीब्स के लिए। इतने में ही ऑडिपस वहां पर आ जाता है। जोकास्टा जो है उसको बताती है कि किंग पॉलीबस की डेथ हो चुकी है, कि एक नेचुरल डेथ थी। अब जोकास्टा काफी ज्यादा शॉक्ड है क्योंकि उसको पता चलता है कि ऑडिपस ही उसका बेटा है जिसको उसने एक शेफर्ड के हाथों, थीबन के एक शेफर्ड के हाथों दे दिया था। जब प्रोफेसी बताई गई थी किंग लियस को कि उनका बेटा ही उनको मार देगा, तो उन्होंने अपने बेटे को अबैंडन कर दिया था और एक शेफर्ड को बोला था इस लड़के को माउंट साइथेरियन पे ले जाकर फेंक दो ताकि ये जो भविष्यवाणी है ये कभी पूरी ही ना हो पाए। लेकिन ऑडिपस बच जाता है और ये भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। ऑडिपस जब ट्रैवल करके थीब्स आता है उसकी मुलाकात रास्ते में होती है किंग लायस से, जिसके साथ उसका आर्ग्यूमेंट हो जाता है और 3 क्रॉस रोड पर दोनों मिलते हैं और ऑडिपस किंग लायस का खून कर देता है। ऑडिपस थीब्स जाता है जहाँ पे फीनिक्स रूल कर रहा होता है। वो फीनिक्स को मारता है और थीब्स की रानी जोकास्टा से शादी कर लेता है जो कि उसकी खुद की माँ होती है। ऐसे ऑडिपस ने भविष्यवाणी को पूरा कर दिया है। अब जोकास्टा को जब पता चल गया है कि ऑडिपस उसका बेटा था जिससे उसने शादी कर ली, इतना गंदा अपराध जानने के बाद जोकास्टा अपनी जान ले लेती है। अब ऑडिपस को सच्चाई पता चल गई कि वो किंग लायस का बेटा है जिसने अपने ही फादर को मार दिया था और अपनी ही माँ जोकास्टा से शादी कर ली थी अनजाने में। अब जो कोरस है वो गाना गाने लगते हैं, दिखाते हैं कि ये जो वर्ल्ड है इसमें कोई भी परफेक्टली हैप्पी नहीं है। तभी एक मैसेंजर आता है जो कोरस को इन्फॉर्म करता है सडन डेथ ऑफ जोकास्टा की। अब जो ऑडिपस है वो भी अपनी आंखों में पिंस डाल लेता है और अंधा हो जाता है क्योंकि वो गिल्ट में है, वो शेम में है कि उसने एक तो अपने फादर को मारा और अपनी माँ से शादी कर ली। ऑडिपस क्रियोन को बोलता है कि ब्यूरियल की सेरेमनी जो है जोकास्टा के लिए दफनाने की जो सेरेमनी है उसको परफॉर्म किया जाए ना रॉयल मैनर। और वो ये भी बोलता है कि वो माउंट सिथ्रॉन जा रहा है जहाँ पर वो जाके मर सके। जैसे एक बार उसको बचपन में जब वो इन्फेंट था उसको जहाँ माउंट पर छोड़ा था वो वापस वहीं जा रहा है मरने के लिए। वो बोलता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी बेटियों की, ऑडिपस की बेटी है जिसका नाम है एंटिगोन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रियोन मैं तुम्हें देता हूँ। प्ले के एंड में जो कोरस है वो एक स्टोरी का मॉरल बताते हैं। इस दुनिया में कोई भी खुश नहीं है, हर एक इंसान को डार्क फेसेस से गुजरना पड़ता है ताकि उसको एक लाइट मिल सके, एक होप मिल सके जिंदगी में। तो एक और चीज, पॉलीबस जो था राजा पॉलीबस, उसने ऑडिपस को पाला था जो कि कॉर्निथ का राजा था। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर वीडियो चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।